मनीष ठाकुर हत्याकांड मामले में 4 दिन बीत जाने के बाद भी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में शहर के व्यापारियों ने मनीष न्यायिक मंच के बैनर तले कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। दुर्गा आस्थान निवासी प्रॉपर्टी डीलर मनीष ठाकुर की हत्या के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मनीष ठाकुर की आत्मा की शांति और अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर कैंडल मार्च निकालकर प्रशासन से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। इस प्रदर्शन में जन सुराज के संयोजक सत्यायन शर्मा, नवरत्न जोशी, विक्टर झा, महेंद्र झा, सीमा झा, मनोज राय, विकास सिंह, ओम प्रकाश शर्मा, समरेंद्र कुनाल सहित सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल थे। देखिए, पिछले दिनों से कटिहार की विधि व्यवस्था काफी खराब होती जा रही है। कई जनप्रतिनिधियों की हत्या हो चुकी, कई समाजसेवियों की हत्या हो चुकी, कई व्यवसायी वर्ग का नंबर आ चुका है। पिछले 96 घंटा पूर्व कटिहार के व्यवसायी मनीष ठाकुर जी की निर्मम हत्या कर दी गई और आश्चर्य है, शाम में 6 बजे उनकी हत्या हुई है। ये कटिहार के लिए बहुत मर्माहत कर देने वाली खबर थी। 96 घंटा हो चुके, अभी तक प्रशासन द्वारा किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पूरे कटिहार शहर में, कटिहार के नागरिकों में भय का माहौल व्याप्त है। अभी अपराधी का मनोबल बढ़ रहा है, उसके गिरफ्तार नहीं होने से उनका मनोबल बढ़ रहा है। ये काफी चिंता का विषय है। इस संबंध में आज कटिहार के कई बुद्धिजीवियों ने, मैं भी कटिहार के आरक्षी अधीक्षक से मिलकर अपनी चिंता जाहिर की थी और उन्हें यह बात कही थी। आज हम लोग कटिहार के प्रबुद्ध नागरिक कैंडल मार्च के द्वारा आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि कटिहार की विधि व्यवस्था में सुधार लाएं, मनीष ठाकुर के हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार करें, अन्यथा कटिहार की वो जनता है, याद कीजिए 1996 का सावन हत्याकांड, जिस हत्याकांड के बाद 5 दिन तक कटिहार का बाजार नहीं खुला था। कटिहार की तमाम जनता सड़कों पर थी। प्रशासन को यह बताया गया था, कटिहार का टोटल प्रशासन महकमा को कटिहार से 24 घंटे के अंदर जाना पड़ा था। ये हमें कैंडल मार्च निकालने के लिए बाध्य होना पड़ा। दिन दहाड़े मनीष ठाकुर जी की निर्मम हत्या कर दी गई। आज 5 दिन हो गया है, प्रशासन कोई सुध-बुध नहीं ले रहा, प्रशासन के हाथ खाली हैं। आज हम लोग गए थे, ज्ञापन भी देख के आए हैं पुलिस अधीक्षक महोदय को, और हम ये उम्मीद जताते हैं कि जल्द से जल्द मनीष ठाकुर के हत्यारों को सलाखों के नीचे धकेला जाए, मनीष ठाकुर के परिवार की सुरक्षा की जाए। मनीष ठाकुर की निर्मम हत्या से सिर्फ मनीष ठाकुर का परिवार ही अनाथ नहीं हुआ है, उनके भरोसे पलने वाले बहुत से परिवार अन्याय हुए हैं। इस अन्याय के प्रति हम लोग जो है अनाथ हुए हैं, इस अन्याय के प्रति हम लोग यहाँ आए हैं और कटिहार की शांति को भंग करने का जो साजिश रची जा रही है, उस साजिश के भी विरोध में हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी स्थिति नहीं सामान्य हुई तो फिर आगे हम लोग और रणनीति बनाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा स्थानीय प्रशासन बहुत ही सक्षम है, जो हम लोग सभी जानते हैं, और ये जो निर्मम हत्या हुई है, इसका आलोचना करने के लिए, इसके विवेचना करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी व्यक्ति का हो, दुखद है। और हत्या राजनीति का विषय नहीं हो सकता है। जिस परिवार ने दुख भोगा और जो परिवार भी दुख भोग रहा है, उस परिवार के संवेदना के साथ कटिहार वासी एकजुट है और हम प्रशासन से आग्रह करते हैं। प्रशासन अपना काम कर भी रहा है, कुछ नामों की भी आवश्यकता है। उस नाम के लिए कटिहार के लोगों को भी सहयोग करने की आवश्यकता है। किसी की हत्या हो जाए, कोई घटना हो जाए, राजनीति करना सबसे आसान है। आप सत्ता पक्ष में रहिए तो बजट पेश कीजिए तो विरोधी कहेंगे खराब बजट है। आप सत्ता पक्ष में फिर आप आ जाइए तो वही खराब बजट फिर अच्छा बजट हो जाता है। हत्या को हत्या के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। कटिहार में जमीनी विवाद को लेकर के लगातार हत्याएं हो रही हैं। इसके पीछे कटिहार वासियों को सोचने की आवश्यकता है कि किस प्रकार का रैकेट काम कर रहा है। यहाँ तो बिहार से बाहर के लोगों को बुला करके मरवाने का काम किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है, इसको हमको पता करने की आवश्यकता है। प्रशासन से मेरा आग्रह होगा कि आप यह जो जमीनी रैकेट विवाद का रैकेट चल रहा है,
इस रैकेट का पर्दाफाश कीजिए, तब ये हत्या रुकेगा। मनीष एक अच्छा लड़का था, मेरा भाई भी व्यक्तिगत रूप से था, हमारी व्यक्तिगत हानि भी हुई है। और मनीष ठाकुर का जिस तरीके से हत्या हुआ है, हम उसकी पुरजोर निंदा करते हैं और प्रशासन से आग्रह करते हैं कि आप सक्रिय हैं, लेकिन आपको और अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है। इस हत्याकांड में ऐसी कार्रवाई कीजिए कि आगे फिर किसी प्रकार का हत्याकांड इस कटिहार में न हो पाए। मनीष ठाकुर की हत्या से पूरा शहर डर गया है, सहमा हुआ है, और पिछले 5 दिन से अभी तक पुलिस किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब प्रशासन को ये मालूम था कि मनीष जो कभी कोई भी आपराधिक मामला में संलिप्त नहीं रहे हैं और पिछले कुछ माह पहले उन पर एक आपराधिक मामला दर्ज हुआ था, उसमें वो कोर्ट से जो है बेल पर निकले थे। इसके बावजूद एक नामचीन, एक प्रतिष्ठित परिवार का वो सदस्य जो है कटिहार के प्रॉपर्टी डीलर थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉपर्टी डीलर सब विवादित ही होता है। उनका साफ सुथरा छवि रहा, उनके फादर का भी, मनोज ठाकुर भी साफ सुथरा ढंग से काम करते रहे हैं। एक तरह का ये बेहतरीन व्यवसाय है, पूरे देश में होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपर्टी डीलर है तो अपराधी है। जिस तरह से असंसदीय भाषा का प्रयोग पुलिस प्रशासन द्वारा, अधिकारियों द्वारा किया गया कि वो एक आपराधिक चरित्र के थे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय। पहले तो शहर इस बात की निंदा करती है कि आप अपने शब्दों को वापस ले। इस तरह का कोई भी मामला किसी पर, बहुत सारे लोग हैं, कोई ऐसा व्यक्ति, हम समझते हैं प्रशासन में भी बहुत सारे अधिकारी हैं जिन पर मुकदमा हुआ, इसका मतलब वो अपराधी हैं। अपराधी का मतलब हुआ संगीन अपराध और कई सीसीए वगैरह एक्ट लगा हुआ हो, वैसी स्थिति में। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और हम लोग ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी ही नहीं, अनुसंधान इस ढंग से हो कि उसमें साक्ष्य हो और उस साक्ष्य के आधार पर न्यायालय कठोर से कठोर सजा दे और बेल तत्क्षण तुरंत मिल जाना, ये पुलिस की नाकामी का परिणाम है। न्यायालय तो पुलिस के अनुसंधान के आधार पर बेल देती है, तो बेल मिल जाना इस शहर के लिए बहुत खतरनाक है। अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, इसलिए हम ये चाहते हैं और जल्द से जल्द प्रशासन उनके परिवार को सुरक्षा भी दे, जो अभी उनके परिवार जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बस हम लोग का यही आगाज है। अगर ये नहीं हुआ तो आने वाले समय में 48 घंटा के बाद हम लोग शहर भी बंद कर सकते हैं, आंदोलन को और उग्र बना सकते हैं। आज हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कटिहार में ये दुर्घटना आजकल रोज होते जा रही है, रोज अपराधी बेखौफ घूम रहा है, रोज रोज हत्या होते जा रही है। क्या कटिहार प्रशासन आज 2 दिन कटिहार में 4 दिन 5 दिन होने जा रहा है, अभी तक कहीं अपराधी का सुराग नहीं मिला। मैं कटिहार प्रशासन से पूरा पुरजोर अनुरोध करती हूँ कि पूरा 24 घंटा के अंदर अपराधी को गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। देखिए, जब से ये पुलिस कप्तान आए हैं, पिछले 12 महीने के अंदर लगभग 5 जनप्रतिनिधि की सरेआम हत्या कर दी गई है। और जब ये मामला होता है तो कभी पुलिस कप्तान का ये बयान आता है कि जमीन का मामला जो है फाइनेंशियल मामला है और इस वजह से इस तरह की हत्याएं होगी, घटनाएं होंगी। मैं पुलिस कप्तान को आपके माध्यम से ये चुनौती देना चाहता हूं, अगर उनसे पुलिसिंग नहीं हो पा रही है तो वो कृपया करके यहां से अपना तबादला ले लें और इस हत्याकांड में अविलंब हत्यारे की गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो चरणबद्ध आंदोलन होगा और वो ऐसा आंदोलन होगा जो फिर कभी ऐसा नहीं हो। मनीष न्याय मंच के तहत आज कैंडल मार्च निकाला गया और हम लोग जिला प्रशासन से ये इस कैंडल मार्च के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को इसको और उग्र किया जाए। कांड को लेकर मनीष न्याय मंच के द्वारा आज मौन जुलूस निकला है। कटिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह सेवा परिषद अपने समर्थकों के साथ ही मौन जुलूस में अपना समर्थन दिया है और हम कटिहार के जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा और इसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी।